यदि आप सभी की आईयूपीएसी नेमिंग काफ़ी कमज़ोर है तो आज से ही आपको हमारे चैनल से जुड़ जाना चाहिए। जी हाँ, हमारा चैनल आपको आईयूपीएसी नेमिंग सिखाने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, हमारे द्वारा सिखाए गए आईयूपीएसी जो नेमिंग है वो क्लास 12th के लिए किसी भी बोर्ड में, यूपी, एमपी, सीबीएसई, आईसीएसई, किसी भी बोर्ड में अगर आप हैं तो उसमें हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, जैसे आप जेईई मेंस का दे रहे हैं, नीट का दे रहे हैं, तो इनमें भी आईयूपीएसी नेमिंग के क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो उसके लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। इसीलिए हमने केवल क्लास 12th के, इसमें मैं केवल क्लास 12th का बता रहा हूँ, वो भी केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन जिसमें सब फंसते हैं। तो मेरा ये विश्वास है कि आप मेरे वीडियोस को देखिए, आपको फंसने से मैं जो आप फंसेंगे नहीं कुल मिलाकर। ठीक है, तो आज हम जो है क्लास 12th के अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के चैप्टर के आईयूपीएसी जो नेमिंग का टॉपिक है उससे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एनसीईआरटी की बुक के अंदर जो एक्सरसाइज उसके अंदर, सॉरी, जो आपकी बुक है उस चैप्टर के अंदर देखिए दो तरह के प्रश्न होते हैं। एक चैप्टर के अंदर भी प्रश्न दिए रहते हैं और एक जो है आपका एक्सरसाइज में दिया रहता है। तो मैं चैप्टर के अंदर वाला प्रश्न आज करा रहा हूँ और जो भी प्रश्न आपके सामने आज कराया जाएगा उसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, ये आईयूपीएसी नेमिंग इसमें नहीं पूछा है, इसमें केवल ये पूछा है कि ये जितने दिए गए हैं, इसमें दो तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं कि ये जितने भी दिए गए हैं इनमें से कितने प्राथमिक अल्कोहल, अंग्रेजी में प्राइमरी अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, अंग्रेजी में सेकेंडरी अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, अंग्रेजी में टर्शियरी अल्कोहल है। ये यहाँ पर हमको क्लासिफाइड करना है, ये यहाँ पर हमको बताना है। और साथ ही साथ ये बताना है कि इन सारे अल्कोहलों में से कितने अल्कोहल ऐसे हैं जो आपके जो है एलाइलिक अल्कोहल हैं। ठीक है, तो इसमें एलाइलिक अल्कोहल को भी हमको जज करना है। तो चलिए, कुछ भी हो आपकी तैयारी में करा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। ठीक है, तो जितने दिए गए इसमें हमको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल से यहाँ पर जांचना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं कार्बन की बात बता देता हूँ कि जैसे ये OH है आपका, OH हमेशा कार्बन से जुड़ा होगा। अगर कार्बन से जुड़ा होगा तो वो अल्कोहल होगा, और अगर ये OH कार्बन से जुड़ा, अगर ये कार्बन केवल एक कार्बन से, जो OH कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा होगा, तो उसे हम 1 डिग्री कार्बन या प्राथमिक कार्बन कहेंगे और अल्कोहल को हम प्राथमिक अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, यदि ये कार्बन जो है दो कार्बन से जुड़ा हो और उससे OH जुड़ा हो, तो इस कार्बन को 2 डिग्री कार्बन कहेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे, या फिर आप इसे हिंदी में द्वितीयक अल्कोहल कहेंगे। अच्छा, 3 तो जुड़ जाएगा तो उसे आप टर्शियरी अल्कोहल कहेंगे या फिर हिंदी में तृतीयक अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, तो यही इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें यहाँ दिए गए अल्कोहलों में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक यहाँ पर छांटना है। तो सबसे पहला नंबर जरा ध्यान दीजिए, OH आपका यहाँ पर है, तो ये OH किससे जुड़ा है? इस कार्बन से जुड़ा है। और ये कार्बन कितने कार्बन से? मात्र एक कार्बन। देखिए, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, बाकी ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है। ये गलती कभी मत करिए कि ये कार्बन 1 2 3 से, ये 3 कार्बन से जुड़ा है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जो OH जिससे जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? तो वो मात्र एक कार्बन से जुड़ा है। इसलिए पहला वाला कैसा अल्कोहल है आपका? प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल क्या है? प्राथमिक अल्कोहल। अंग्रेजी में हम इसे बोल सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स। ठीक है, या प्राइमरी अल्कोहल। आई होप कि आपको यह वाला क्वेश्चन समझ में आए। देखिए दूसरा, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन मात्र एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसमें भी मैं सेम चीज, तो इसलिए मैं यहाँ 2 लाइन लिख दे रहा हूं, मतलब प्राथमिक अल्कोहल यह भी है। ये देखिए, इसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो मात्र एक कार्बन से जुड़ा है, तो यह भी आपका प्राथमिक अल्कोहल हुआ। ठीक, उसके बाद तीसरा नंबर देखिए, सॉरी तीसरा हो गया, चौथा देखिए। चौथे में ये OH आपका यहाँ पर है, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन, एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन इस रिंग में इस जगह है, बेंजीन रिंग में इस जगह है, तो इस रिंग में एक कार्बन है, ये कार्बन 1 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसे हम बोलेंगे क्या? आपका जो है द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल।
अंग्रेजी में हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी एल्कोहल्स, ठीक, सेकेंडरी एल्कोहल्स। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। पांचवा देखिए, OH हमारा OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 1 और 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए यह भी आपका जो है पांचवे में, मैं यहाँ पांचवे में लिख रहा हूं, ये भी द्वितीयक एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल है, ठीक। अब आप सभी के सामने छठवां प्रश्न है। छठवें प्रश्न में देखिए, OH आपका यहाँ पर है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये आपका कैसा एल्कोहल होगा? तृतीयक एल्कोहल। कैसा एल्कोहल होगा? तृतीयक। अंग्रेजी में हमारा होगा टर्शियरी एल्कोहल, ठीक है। आई होप कि यहाँ पर ये बातें आप सभी को समझ में आई, ठीक है। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहलों में विभेद कर लिया हमने, यहाँ पर कौन कैसा था। और इसमें एक चीज और बोला गया है कि इन सारे एल्कोहलों में से, सभी एल्कोहलों में से कितने एल्कोहल एलाइलिक एल्कोहल हैं। तो सबसे पहले एलाइलिक एल्कोहल बताने से पहले ये आपको बताना होगा कि एलाइलिक समूह किसे कहते हैं। देखिए, ये समूह अगर आपका कहीं दिख जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH फिर सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, इस तरह से, मतलब जहां से क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा वो CH2 हो, ठीक, और वो सिंगल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा हो, फिर वो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, तो ऐसे कार्बन को एलाइलिक कार्बन, मतलब एलाइलिक समूह कहते हैं ऐसे समूह को, ठीक है, ग्रुप को एलाइलिक ग्रुप कहते हैं और एल्कोहल को एलाइलिक एल्कोहल कहेंगे। जैसे हमारा इसमें देखिए डबल बॉन्ड तो आना ही चाहिए, तो डबल बॉन्ड इसमें है, तो इस एल्कोहल की अगर हम बात करें बहुत ध्यान से देखिए, तो इस एल्कोहल में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर वो समूह, ठीक है, तो ये आपका क्या है? एलाइलिक एल्कोहल। इसमें तो है ही नहीं डबल बॉन्ड, तो एलाइलिक शब्द ही नहीं आएगा। इसमें भी डबल बॉन्ड नहीं, तो एलाइलिक शब्द ही नहीं आएगा। इसमें जो है डबल बॉन्ड आपका नहीं है, तो एलाइलिक शब्द ही नहीं आएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो आपका है CH2, ठीक है, ये CH2 से भी मतलब नहीं है, इससे भी मतलब नहीं, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर समूह, ठीक है, समूह सिंगल बॉन्ड कार्बन, देखो समूह सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड अगर आ जाता है तो ये वाला एल्कोहल भी आपका, ये जो है ये भी आपका कैसा एल्कोहल है? एलाइलिक एल्कोहल। आई होप कि आप सभी को ये जो नेमिंग का प्रोसेस है समझ में जरूर आया। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, या फिर क्लास 12th की केमिस्ट्री का कोई टॉपिक अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आप बताइए, मैं आप पर आपके लिए एक स्पेशल वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।